हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू से अंग्रेजी को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में किसी भी प्रकार की और कोई भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आपको निश्चित रूप से जीरो से अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को इसका बोल सकते हैं उच्चारण करने या बोल सकते हैं अंग्रेजी दिया हो उसका अनुवाद करने में यानी हिंदी में अनुवाद करने में कोई भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जहाँ पर आपको एक एक वर्ड का उच्चारण किया जाएगा और साथ में यहाँ पर लिखा जाएगा, जिससे आपको पता चल सके कि हम लोग किस प्रकार से अंग्रेजी को पढ़ते हैं। तो देखिए, जो आज हम लोग का टॉपिक होगा किस पर होगा, माई सर्वेंट, यानी अपने नौकर के बारे में क्या होगा, एक टॉपिक होगा। इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। इसीलिए इस क्लास में लास्ट तक बने रहें, राइट। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है क्या है, माई सर्वेंट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, MY को माई पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, सर्वेंट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो माई मतलब क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है माई मतलब होता है मेरा। देखिए, माई का हिंदी होता है मेरा, मेरी, मेरे। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज किए, मेरा यूज किए। उसके बाद क्या हो जाएगा, सर्वेंट। अच्छा, सर्वेंट मतलब क्या होता है, नौकर होता है। क्या हो जाएगा, सर्वेंट मतलब नौकर। तो क्या पढ़े हम लोग, माई सर्वेंट यानी मेरा नौकर, राइट। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या होगा, मेरा नौकर पर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई हैव अ सर्वेंट। क्या लिखा है, आई, उसके बाद हैव, फिर देखिए क्या लिखा है, ए लिखा है पर इसका हम लोग उच्चारण क्या करेंगे, अ के रूप में करेंगे। उसके बाद हम लोग का देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सर्वेंट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, याद रखिएगा, इसे हम लोग सर्वेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सर्वेंट, राइट। तो यहाँ पर आप लोग क्या पढ़े, देखिए आई हैव अ सर्वेंट, इसका मतलब हो जाएगा, आई मतलब हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा, आई मतलब मेरा। फिर क्या लिखा है, हैव मतलब क्या हो जाएगा, है। क्या बोलेंगे, है मतलब है, क्या है, अ सर्वेंट। अ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सर्वेंट। अच्छा, सर्वेंट मतलब क्या होता है, नौकर। याद रखिएगा, यहाँ पर सर्वेंट का हिंदी क्या होता है, नौकर होता है, याद रखिएगा, राइट। तो क्या लिखा है यहाँ पर, आई हैव अ सर्वेंट यानी मेरा एक नौकर है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, हिज नेम इज माखन। क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा है हिज, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, NAM, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेम। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इज। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माखन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, माखन पढ़ते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते, देखिए हिज नेम इज माखन। अच्छा, हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, यानी जो नौकर है उसका। उसके बाद क्या लिखा है, नेम। नेम मतलब क्या हो जाएगा, नाम। अच्छा, उसका नाम क्या है, इज मतलब बोलेंगे है, उसका नाम है, क्या नाम है, माखन। याद रखिए यहाँ पर माखन नाम है तो इसीलिए नाम का नाम ही रह जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, हिज नेम इज माखन यानी उसका नाम क्या है, माखन है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, देखिए ही इज 40 years old। क्या लिखा है, देखिए ही, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, इज, FORTY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 40 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग 40 पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ईयर्स। क्या पढ़ेंगे, YEARS को ईयर्स। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ओल्ड, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही इज 40 years old। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, ही मतलब क्या बोलेंगे, वह, यानी जो मेरा नौकर है बोल सकते हैं वह। इज मतलब क्या बोलेंगे, है। अच्छा, वह क्या है, 40 years old। अच्छा, 40 मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, 40। क्या बोलेंगे, 40 मतलब 40। फिर क्या लिखा है, ईयर्स ओल्ड। अच्छा, ईयर्स ओल्ड का हिंदी क्या होता है, वर्ष के, ध्यान रखिएगा। पर ईयर्स ओल्ड का हिंदी हो जाएगा वर्ष के, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार देखने का प्रयास करें, ही इज 40 years old यानी वे 40 वर्ष के हैं। कौन, जो मेरा नौकर है वह, राइट।
इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, ही इज वेरी सिंपल। क्या लिखा है एक बार देखने का प्रयास करें। देखिए इससे हम लोग ही पढ़ेंगे, फिर क्या लिखा है आई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे इज। उसके बाद क्या लिखा है वी ई आर वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वेरी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए सिंपल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एस आई एम पी एल ई को सिंपल, राइट। तो क्या पढ़े ही इज वेरी सिंपल। अच्छा ही मतलब क्या बोलेंगे वह, यानी जो मेरा नौकर है वह, इज मतलब क्या बोलेंगे है, क्या है वेरी सिंपल। वेरी मतलब हो जाएगा बहुत, फिर क्या लिखा है सिंपल, सिंपल का हिंदी क्या होता है याद रखिएगा साधारण, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े ही इज वेरी सिंपल, यानी वह बहुत साधारण है। कौन, जो मेरा नौकर है वह बोल सकते हैं क्या है, बहुत ही साधारण है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज वेरी जेंटल। क्या लिखा है ही इज वेरी जेंटल। अच्छा ही, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर आई एस मतलब इज हो जाएगा। फिर वी ई आर वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे वेरी पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है जी ई एन टी एल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए इसे हम लोग जेंटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जेंटल, राइट। तो क्या पढ़े, एक बार पढ़ने का प्रयास करें, ही इज वेरी जेंटल। अच्छा ही मतलब क्या बोलेंगे वह, यानी जो मेरा नौकर है वह, इज मतलब क्या बोलेंगे है। अच्छा क्या है वेरी, वेरी मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे बहुत। फिर यहाँ पर क्या लिखा है देखिए जेंटल। अच्छा जेंटल मतलब क्या होता है नेक, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार देखने का प्रयास करें, ही इज वेरी जेंटल, यानी वह बहुत नेक है। कौन, जो मेरा नौकर है वह क्या है बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नेक है। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। क्या लिखा है एक बार पढ़ने का प्रयास करें। देखिए इसे हम लोग ही पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है इज, उसके बाद क्या लिखा है वी ई आर वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वेरी, राइट। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑनेस्ट पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़ेंगे ऑनेस्ट। तो यहाँ पर क्या पढ़े एक बार देखने का प्रयास करें, ही इज वेरी ऑनेस्ट। अच्छा ही मतलब क्या बोलेंगे वह, यानी जो नौकर है वह, इज मतलब क्या बोलेंगे है। अच्छा क्या है वेरी ऑनेस्ट, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा वेरी मतलब बहुत हो जाएगा। फिर क्या लिखा है यहाँ पर ऑनेस्ट। अच्छा ऑनेस्ट का हिंदी क्या होता है याद रखिएगा, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या हो जाएगा ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो क्या पद है एक बार देखिए ध्यान से, ही इज वेरी ऑनेस्ट, यानी वह बहुत ईमानदार है। कौन, जो मेरा नौकर है वो बोल सकते हैं क्या है बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऐसे पढ़ना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या निकल कर आता है, हीज ड्रेस इज सिंपल। देखिए क्या लिखा है, हीज ड्रेस इज सिंपल। देखिए यहाँ पर लिखकर आपको बताते हैं जिससे आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर क्या लिखा है एच आई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे हीज। उसके बाद क्या लिखा है डी आर ई डबल एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ड्रेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है आई एस मतलब क्या हो जाएगा इज। फिर क्या लिखा है यहाँ पर सिंपल, एस आई एम पी एल, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े हीज ड्रेस इज सिंपल। अच्छा हिज मतलब क्या बोलेंगे उसका, यानी जो मेरा नौकर है उसका। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है ड्रेस, ड्रेस का हिंदी क्या बोलेंगे, ड्रेस मतलब होता है पोशाक। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर इज मतलब है, राइट। क्या है सिंपल, सिंपल का हिंदी क्या होता है याद रखिएगा, सिंपल मतलब होता है साधारण। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े एक बार देखने का प्रयास करें, हिज ड्रेस इज सिंपल, यानी उसका जो पोशाक है क्या बोल सकते हैं साधारण है। यानी वो सिंपल तरीके से अपने बोल सकते हैं रहता है या अपने कपड़ा पहनता है, यानी वो बोल सकते हैं स्टाइलिश नहीं है, यानी वो साधारण कपड़ा पहनता है, राइट। इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है ही वियर्स, क्या पढ़ते हैं डब्ल्यू ई ए आर एस को याद रखिए, इसे हम लोग वेयर्स पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते ही वेयर्स अ धोती कुर्ता। क्या पढ़े देखिए ये चीज़ को क्या पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है डब्ल्यू ई ए आर एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं याद रखिएगा, इससे हम लोग वेयर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वेयर्स।
उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर ए, और इसका हम लोग उच्चारण किसके रूप में करते हैं, अ के रूप में, याद रखिएगा। यहाँ पर ए लिखा है पर इसका हम लोग उच्चारण अ के रूप में करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है डी एच, डी एच से क्या होता है ध हो जाएगा। फिर ओ, इसका उच्चारण हम लोग किसके रूप में करेंगे, ओ के रूप में करेंगे। फिर क्या लिखा है टी, टी से होता है तो आई यानी बड़ी देंगे तो क्या पढ़ेंगे धोती। उसके बाद क्या लिखा है के से क्या होता है क हो जाएगा। उसके बाद यू, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे कु का उच्चारण करेंगे, आर से हो जाएगा र। फिर यहाँ पर क्या लिखा है टी, टी से क्या हो जाएगा तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए, मतलब एक पाई देंगे तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कुर्ता। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका उच्चारण सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए तो क्या पद है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, क्या है ही वेयर्स अ धोती कुर्ता। अच्छा ही मतलब क्या बोलेंगे वह, यानी जो बोल सकते हैं नौकर है वह, वेयर्स, वेयर्स मतलब क्या बोलेंगे पहनता है, क्या बोलेंगे वेयर्स मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं पहनता है। अच्छा क्या पहनता है देखिए अ मतलब क्या बोलेंगे अ मतलब हो जाएगा एक। अच्छा क्या पहनता है, एक धोती कुर्ता। याद रखिए यहाँ पर धोती कुर्ता का हिंदी क्या होता है, धोती कुर्ता ही होता है। क्या बोलेंगे धोती कुर्ता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर धोती कुर्ता ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या पद है एक बार देखने का प्रयास करें, ही वेयर्स अ धोती कुर्ता, यानी वह एक धोती कुर्ता पहनता है, कौन, जो मेरा नौकर है वह। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल लाइन है, क्या लिखा है देखिए माखन इज वेरी लेबरियस। क्या लिखा है एक बार पढ़ने का प्रयास करें, माखन इज वेरी लेबरियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखिए, इसे हम लोग माखन पढ़ेंगे, यह एक नाम है, याद रखिएगा। माखन बोल सकते हैं एक आदमी का नाम है। उसके बाद क्या लिखा है आई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आपको पता है ईज पढ़ेंगे। फिर देखिए क्या लिखा है वी ई आर वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे वेरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वेरी। उसके बाद हम लोग का क्या लिखा है एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस, याद रखिएगा इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, याद रखिएगा इसे हम लोग लेबरियस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं याद रखिएगा लेबरियस, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं एक बार देखने का प्रयास करें, माखन इज वेरी लेबरियस, इसका मतलब क्या होता है देखिए, माखन तो नाम है, तो नाम का हिंदी क्या होता है, नाम ही होता है, आप सभी को पता है। यानी अपने नाम को अगर हिंदी किया जाए, आप मान लीजिए आपका नाम बोल सकते हैं अमन है, अगर आप लोग अपने नाम का हिंदी करें तो अमन ही होगा, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा अमन ही, राइट। यह तो कोई सेंटेंस नहीं है। जैसे आप लोग मैंगो मतलब क्या होता है आम होता है, पर नाम का कोई हिंदी नहीं होता है, यानी अपना अपना खास नाम होता है, याद रखिएगा, राइट। यहाँ पर माखन मतलब क्या हो जाएगा, माखन ही हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे ईज, ईज मतलब क्या बोलेंगे, याद रखिएगा यहाँ पर ईज मतलब हो जाएगा है, राइट। यह एक सेंटेंस है। वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेरी मतलब बहुत। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर लेबरियस, अच्छा लेबरियस मतलब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेहनती, क्या हो जाएगा याद रखिएगा लेबरियस का हिंदी होता है मेहनती। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े एक बार देखने का प्रयास करें, माखन इज वेरी लेबरियस, यानी माखन जो होता है क्या होता है बहुत मेहनती है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन लिखा है क्या लिखा है, ही राइजेज अर्ली, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए एक बार पढ़ने का प्रयास करें। इसे हम लोग ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ही। आप लोग क्या करते हैं एक दिन वीडियो देख लेते हैं, दूसरा दिन वीडियो देखना बंद कर देते हैं, इसी कारण से आप लोग बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं और अपने आप को ब्लेम करते हैं, यानी दोष देते रहते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, राइट। इसीलिए आप लोगों को डेली क्लास मिलेगी और आप लोग डेली क्लास में जुड़िए और बिल्कुल ही आसानी तरीके से वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता होगा तो आप लोग निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोगों को क्या पढ़ाना है और आप लोगों को कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, राइट। इसी कारण से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा सा समस्या आती है, राइट। तो इसलिए आप लोग अपने गलती को सुधारें और फिर से और बहुत सारी वीडियो को देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं तो आप लोग बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जहां पर आपको एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलेगी और आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से बोल सकते हैं, बिल्कुल ही कम समय में अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप लोग क्लास में बने रहें, राइट। यानी आप लोगों को डेली बोल सकते हैं 2 से 3 वीडियो जरूर ही देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ही, ये चीज़ को क्या पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आर आई एस एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं याद रखिएगा
इसे हम लोग राइज पढ़ते हैं। RISE मतलब क्या हो जाएगा, राइज, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी यह बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोल सकते हैं सेंटेंस है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है, EARLY, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्ली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑर्ली, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही राइज ऑर्ली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ही मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह, यानी जो नौकर है वह राइज, राइज मतलब क्या बोलेंगे, जगता है। क्या बोलेंगे, राइज मतलब जगता है। उसके बाद क्या लिखा है, अर्ली यानी सवेरे, या बोल सकते हैं सुबह के समय, यानी जो बोल सकते हैं मेरा नौकर है वह सवेरे जगता है। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए इसका हम लोग हिंदी कैसे लिखा, देखिए ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो नौकर है वह राइज यानी जगता है। कैसे जगता है, अर्ली यानी सवेरे जगता है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसका हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होता होगा तो इसीलिए आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको पता चल सके कि हम लोग किस प्रकार से अंग्रेजी को पढ़े, राइट, और आपको कैसे अंग्रेजी पढ़ना है। इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे, जिससे हम पता चल सके कि आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से वीडियो को देखें और समझे हैं, राइट। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर आप लोगों को शुरू में बताए थे, इसे हम लोग माई पढ़ेंगे, इसे हम लोग सर्वेंट पढ़ते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हो गया था हम लोगों का, माई सर्वेंट, इसका मतलब हो जाएगा मेरा नौकर, राइट। केवल आप लोगों को इस वीडियो को देखना है और समझना है कि हम किस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, राइट। तो देखिए क्या लिखा था यहाँ पर, आई हैव अ सर्वेंट, यानी मेरा एक नौकर है। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या था, हिज नेम इज माखन, यानी उसका नाम माखन है। यानी जो मेरे पास नौकर है, या बोल सकते हैं मेरे घर में नौकर है, उसका जो नाम है क्या बोल सकते हैं, माखन है। उसी प्रकार देखिए हम लोग का यहाँ पर सिंपल सा वर्ड था, क्या था, ही इज 40 ईयर्स ओल्ड, यानी वह 40 वर्ष के हैं। कौन, जो मेरा नौकर है वह 40 वर्ष के है। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, ही इज वेरी सिंपल, यानी वह बहुत साधारण है। यानी जो मेरे पास नौकर रहता है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं साधारण रहता है, यानी वो ज़्यादा दिखावा नहीं करता, या बोल सकते हैं वो मॉडर्न ज़माना का नहीं है। यानी बोल सकते हैं इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो बोल सकते हैं पुराने ज़माना का आदमी है, यानी इसका मतलब यह नहीं हुआ, यानी वो बोल सकते हैं कि स्टाइलिश में रहना पसंद नहीं करता है, इसका मतलब यह हुआ। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज वेरी जेंटल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह बहुत नेक है। यानी जो मेरा नौकर है वो बोल सकते हैं क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेक है। उसी प्रकार देखिए हम लोग का क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज वेरी ऑनेस्ट, यानी वह बहुत ईमानदार है। कौन, जो मेरे पास नौकर है वो बोल सकते हैं क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। उसी प्रकार देखिए हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, हीज ड्रेस इज सिंपल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हीज मतलब हो जाएगा उसका, यानी जो मेरे पास नौकर है उसका ड्रेस यानी पोशाक, पोशाक मतलब क्या होता है, जो पहनता है, बोल सकते हैं कपड़ा, इज सिंपल यानी साधारण है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही वेयर्स अ धोती कुर्ता, यानी वह एक धोती कुर्ता पहनता है। कौन, जो मेरा नौकर है वह। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, माखन इज वेरी लेबरियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माखन बहुत मेहनती है। आप लोगों को पता है जो माखन है क्या है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, ही राइजेज अर्ली, यानी वे सवेरे जगता है। कौन, जो मेरा नौकर है वे सवेरे के समय जग जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग फिर इसी टॉपिक के साथ और ऐसे ही वीडियो लेकर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।